सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके लगभग 6 अध्यायों पर हमने चर्चा की। इसके 5वें 6ठे अध्याय में नारद जी की चर्चा आई। नारद जी ने स्वयं अपने जीवन का वृत्तांत बताया और चौथे अध्याय में भगवान वेदव्यास को लगा कि जैसे अभी कुछ काम करना बाकी है, मैं इतना सब करने के बाद भी कुछ अतृप्त अपूर्ण काम सा अनुभव कर रहा हूँ। और जिस समय वो विचार कर रहे थे तभी नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने व्यास जी को भागवत महापुराण लिखने की प्रेरणा दी। एक ऐसा पुराण जिसमें भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन हो, जिससे उन लीलाओं पर ध्यान केंद्रित करके, अवलंबित करके लोग भगवत स्मरण कर सकें और भगवत स्मरण में जीवन बिताते हुए जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि इस चेतना को कृष्ण चेतन के रूप में जान लेना, उधर भी बढ़ सकें, क्योंकि वही अनंत शांति और सुख का रास्ता है। संसार चिंतन तो भटकाने का ही रास्ता है। दृश्य चिंतन कर करके, इस दृश्य में मैं और मेरा बुद्धि कर करके तो ये जीव अनादिकाल से भटकता चला ही आया है। जिन्हें कितने शरीरों में मैं बुद्धि की और उन शरीरों से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में मेरा की बुद्धि की, लेकिन वो सब मैं नामक शरीर भी चले गए और मेरा नामक परिस्थितियां संबंध भी चले गए। अशाश्वत से प्रेम करने पर न तो शाश्वत सुख मिल सकता है और न शाश्वत शांति मिल सकती है। वास्तव में जो जीव का वास्तविक संबंधी है वो तो परमात्मा ही है। जो देह के साथ जीव का संबंध है ये तो झूठा है और संसार के साथ भी जीव का संबंध झूठा ही है। लेकिन अज्ञान के कारण जीव झूठे संबंध को तो बहुत सार्थक और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा शाश्वत मान लेता है, और जिस परमात्मा से सच्चा संबंध है, शाश्वत संबंध है, उसकी सुधि ही नहीं लेता। उसकी संबंध और उस संबंध पर आश्रय नहीं ले पाता। वो शरीर और संसार के आश्रय में ही सुख ढूंढता है और खूब खूब दुख उठा लेता है। नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता ने कहा कि देखो, इस मनुष्य देह का सबसे सार्थक उपयोग ये है कि भजस्व माम। क्यों? क्योंकि इसी से मुक्ति है। उन राम जी का, कृष्ण जी का चिंतन करने से ही मुक्ति है। अगर इस दृश्य चिंतन में, शरीर और संसार के चिंतन में ही हे जीव तुम फंसे रहोगे तो ये तो भटकाता ही रहेगा तुमको। ये आसक्ति और आसक्ति जनित दुख ही दे पाएगा। ये भक्ति और भक्ति जनित आनंद नहीं दे पाएगा। इसलिए भागवत जी का संदेश है कि अपने चिंतन की दिशा बदलो। आसक्ति की जगह भक्ति को चिंतन की दिशा बनाओ। संसार की आसक्ति और संसार चिंतन को छोड़ करके भगवत भक्ति और भगवत चिंतन को जीवन के केंद्र बिंदु में ले आओ। उसको अपने जीवन का आधार बनाओ। थोड़ा अपने स्वरूप के बोध की भी चिंता करो।
केवल शरीर के रखरखाव की चिंता और इंद्रियों के भोगों की चिंता करते हुए जीवन मत काट दो। ये स्वरूप बोध सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये भक्ति से मिलेगी, ये ज्ञान से मिलेगा बोध, ये वैराग्य से मिलेगा। और इसके आड़े जो जो कुछ आता है उसको तो तुम हटा दो, क्योंकि ये सर्वोच्च लक्ष्य है, ये सर्वोच्च वर्ण है, ये सर्वोच्च उपलब्धि है, और इसी के लिए मनुष्य देह मिला है। मीरा परेशान हो गई कि लोग मुझसे लोक मर्यादा के नाते एक बहू का आचरण अपेक्षित रखते हैं, और मेरा तो विवाह श्याम से हुआ है। मैं तो भगवान कृष्ण की दीवानी हूं, मैं तो प्रेम दीवानी हूं, मैं तो श्याम के रंग में रंगी हुई हूं। मैं कैसे संसार के लोगों की, अपने ससुराल के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं? तुलसी बाबा को पत्र लिखा उन्होंने। तुलसी बाबा ने जवाब दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। देखो, ये जीव का संबंध तो परमात्मा से ही है। उस संबंध के आड़े अगर कोई आता है तो वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के आड़े में आ रहा है। तुमको अपने परम कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर तुम्हारे और राम जी के बीच में, कृष्ण जी के बीच में कोई आ रहा है तो तजिए ताहि कोटि वैरीसम, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से कितना ही स्नेहवान निकट हो, वो तुम्हारा बैरी है और उसको त्याग देने में ही कल्याण है। उनका तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता के कहने से भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी। राम जी को भरत ने नहीं छोड़ा, माता का कहना नहीं माना, माता को का त्याग किया, राम का त्याग नहीं किया, प्रभु परमात्मा का त्याग नहीं किया। तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी, भरत महतारी। और कहा बलि गुरु तजो। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी कि अभी भी मौका है, वचन मत दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य छीन लेंगे और देवताओं को सौंप देंगे। कहा जब भगवान ही मांगने आ गए तो अब क्या है, याचक बन करके ये आए हैं, ये तो चाहें तो छीन भी सकते हैं। मैं तो वचन दे दिया है, मैं तो जो मांगेंगे दे दूंगा। और 3 पग में भगवान ने सारा राज्य, सारा त्रिलोकी नाप ली। तो तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, वो बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया भगवान के साथ रास रचाने के लिए। भगवान का जब आह्वान हुआ तो उन्होंने किसी की चिंता नहीं की, जैसे थी वैसे ही उठ करके चल दी। वे सब मंगलकारी, और ये सब त्याग मंगलकारी हुए। भगवान के लिए जब हम दुनिया को छोड़ते हैं, भगवान के लिए जब हम किसी भी आसक्ति, किसी भी संसार के वर्ण को त्यागने को तैयार हो जाते हैं, तो वे सब मंगलकारी, वो तो मंगलकारी ही होता है। और अगर भगवान को छोड़ करके हम संसार का वर्ण करते हैं तो अमंगल के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। इसलिए भगवान को किसी दशा में नहीं छोड़ना है। संसार अगर भगवत स्मरण के आड़े आता है तो संसार को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, कोई अमंगल नहीं होगा। लेकिन भगवान को तो सांसारिक कार्य करते समय भी पकड़े ही रहना है, किसी दशा में भगवान को नहीं छोड़ना है। और भगवान को पकड़े रहने का रास्ता, आत्मचिंतन को पकड़े रहने का रास्ता, राम चिंतन को पकड़े रहने का रास्ता, दृष्टा चिंतन को पकड़े रहने का रास्ता,
शास्त्र चिंतन ही है, सत्संग ही है। क्योंकि शास्त्र का अर्थ अपने आप किताब खरीद के पढ़ के नहीं समझा जा सकता है। ये तो कोई संत ही होगा जो उस अर्थ को खोल खोल के बता सकता है। इसलिए भगवद स्मरण का माध्यम है शास्त्र चिंतन, और शास्त्र चिंतन भी ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए बहुत ही आवश्यक है सत्संग। जैसे ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है, ऐसे ही भक्ति भी बिना संत के संग के, गुरु के संग के हृदय में उपजती नहीं है। पंचकोशों से न ब्रह्म ज्ञान होता है, न परमात्मा की भक्ति होती है। और बार बार संतों ने इस पर जोर दिया है कि सत्संग बहुत आवश्यक है, गुरु संग आवश्यक है, संत संग आवश्यक है, नहीं तो फिर शुष्क भक्ति रह जाएगी। आप समझेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्ति का रस अनुभव ही नहीं होगा। और जब तक भक्ति का रस अनुभव नहीं होगा तो रस संसार में ही रखा रहेगा, भगवत रस का अनुभव नहीं होगा, सहज स्वाभाविक वैराग्य नहीं होगा, और ज्ञान के लिए आधार भूमि भी नहीं बनेगी। इसलिए सत्संग, गुरु संग बहुत आवश्यक है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। तुलसीदास जी ने कहा भक्ति जो है वो तो अनुपम सुख का मूल है। ऐसा संसार में कोई प्राणी पदार्थ पर स्थिति नहीं है जो उतना सुख दे सके जो सुख, तृप्ति, संतुष्टि भक्ति देती है। अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिलहि जो संत हो ही, बिना संत के अनुकूल हुए, सत्संग किए, किसी महापुरुष की कृपा दृष्टि प्राप्त हुए बिना भक्ति भी कुछ औपचारिक क्रियाओं, कर्मकांडों में सीमित होकर के रह जाएगी। भक्ति उससे के रस से भरा हुआ हृदय तो संत की कृपा से ही मिलेगा, सत्संग से ही मिलेगा। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, भक्ति जो है वो क्या है? वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है और सकल रस खानी है, सारे रसों को देने वाली है। जो मोहि राम लागते नीके, तो नवरस षडरस रस अनरस होई जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते नीके। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहते हैं ये जो भक्ति माता हैं, ये जब हृदय में नाचने लगती हैं तो फिर सारे दुर्गुण हृदय से भाग जाते हैं, सारे विकार भाग जाते हैं। संत कृपा कैसे करते हैं? तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संत हृदय की वासनाओं का, विकारों का नाश करके और इस बुद्धि को सद्बुद्धि बना करके भक्ति रूपी सबसे बड़ी संपत्ति प्रदान करके कृपा भी करते हैं और भक्त को सुखी भी कर देते हैं। बाहर से व्यक्ति संपन्न हो या दरिद्र हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी भागवत जी भी बताएंगे और सारे शास्त्रों में, सारे ही हमारे ग्रंथों में कहा कि देखो धन तो कई बार अहंकार को जन्म देता है, और दारिद्र्य में एक गुण है कि दारिद्र्य दैन्य को जन्म देता है। और भगवान को दीन प्यारे हैं, जो दैन्यता रखता है, दीन है, भगवान उसको प्रेम करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखने के बाद अंत में जो दोहा लिखा कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव पीर। ये जो
संसार का दुख पीछे लगा हुआ है कि आत्मा को पहचानते नहीं और संसार को ही सत्य पहचानते हैं, शरीर को सत्य पहचानते हैं। आत्मा का पता नहीं है, आत्म सुख का, आत्म शांति, आत्म तृप्ति का पता नहीं है। ये जो भव पीर है ये बड़ी विषम है और तुम्हारे ही हटाए ये पीर, ये पीड़ा हटेगी तो मुझको दीन जान करके कृपा करो और ये जो भव पीर है इसका हरण कर लो। मोह सम दीन, क्योंकि तुम तो करुणा निधान हो और मैं करुणा का पात्र हूं, मैं दीन हूं और तुम दीन हित हो, दीनों का हित करने। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक कामी को कामिनी स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, इस प्रकार से भगवान कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मैं निरंतर और पूरे उत्साह वेग से तुमको ही चाहूं और किसी को न चाहूं। चाहिए मनियत सब ही राम के नाते, और चीजों को भी चाहें तो तुम्हारे नाते से चाहें। स्मरण तो तुम्हारा बना रहे, सर्वेषु कालेषु तुम्हारा स्मरण बना रहे। भगवान ऐसी कृपा करो। तो संतों ने कहा कि देखो, जो सज्जन हृदय होता है वो संतों के गुणों को देखता है और जो दुर्जन होता है वो संतों में भी दुर्गुण ही देखता है। उसके लिए संत की जैसी कोई चीज ही नहीं है इस धरती पर। डोंगरी महाराज कहते थे कि संतों में एकाध दोष भले हो लेकिन उनमें सद्गुण बहुत होंगे, और पूर्ण निर्दोष तो केवल परमात्मा होता है। परमात्मा संतों से काम लेने के लिए उनमें एक आध दोष रख देते हैं, क्योंकि ये वासना ही वो लंगर है जो इस शरीर रूपी जहाज को बंदरगाह, संसार रूपी बंदरगाह में खड़ा रखता है। अगर आखिरी लंगर भी उठ जाएगा तो जहाज उस अनंत प्रभु के समुद्र में चल देगा, शरीर में रह नहीं पाएगा। और रामकृष्ण परमहंस इसके उदाहरण हैं। उनका जैसा निष्कलुष निष्कपट प्रभु प्रेम में भीगा हुआ संत, और वो भी कथा करते करते आकर के खड़ा हो जाता था कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। और तब शारदा माँ कहती थी कि ये आप क्या सत्संग करते करते यहाँ आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे कि अभी भी इतने बड़े संत की स्वाद वासना नहीं गई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन ये भी वासना मैं हटा दूंगा, ये मैंने जानबूझ करके रख छोड़ी है, जिससे एक वासना के सहारे इस देह में ये जीव बना रहे, नहीं तो ये जीव प्रभु में लीन हो जाएगा, ये शरीर रहेगा नहीं। और कहते हैं 3 दिन पहले उन्होंने थाली हटा दी और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संत में अगर कोई दोष दिखता भी है तो हमको नहीं देखना, हमको उसके सद्गुणों को देखना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए। अगर हम सद्गुणों को देखेंगे तो वो सद्गुण हमारे अंदर भी आएंगे, हम उसके प्रेम के पात्र बन जाएंगे, और उसके हृदय में जो भक्ति नर्तन कर रही है उसके अनुग्रह से हमारा हृदय भी उसी भक्ति भाव से भर जाएगा। इसलिए बार बार भगवान के साथ हमारे शास्त्र संतों की भी प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा। उत्तरकांड में अंत अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर के वास्तव में भगवान के भक्त हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों?
क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी तो उदधि हैं, समुद्र के समान हैं, और समुद्र का जल सीधे पीना संभव नहीं होता, वो पुष्टिकारक नहीं होगा, सुपाच्य नहीं होगा। जब कोई बादल उसी समुद्र के जल को उठा करके और बरसाता है मीठे जल के रूप में, तब वो प्यास भी बुझाता है, तृप्ति भी देता है, पुष्टिकारक हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं घन सज्जन धीरा, जो संत हैं, भक्त हैं, धीर पुरुष हैं, वो तो बादल के समान है। अगर राम जी समुद्र के समान हैं तो संत बादल के समान हैं, और वो इन शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को, प्रभु के गूढ़ रहस्य को सरल सरल बना करके हम तक पहुंचा देते हैं, जो हमारे लिए आसानी से ग्राह्य हो जाता है। कहते हैं चंदन तरु हरि संत समीरा। प्रभु तो जैसे चंदन के वृक्ष हैं, और जो संत हैं, भक्त हैं, वो तो पवन की तरह हैं, वायुवत हैं। हम जहां हैं उस सुगंध को वहीं ले आते हैं, चंदन की, प्रभु की सुगंध से हमारा हृदय भर देते हैं। इसलिए कहा कि मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए संत की महिमा है, भक्ति की महिमा है, प्रभु की महिमा है। सत्संग का फल क्या है? क्योंकि अगर फलवती नहीं हुई सत्संगति, तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? कहा सत्संग का फल क्या है? सबकर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सत्संग का फल तो भगवान की भक्ति ही है, और बिना संत के ये भक्ति किसी ने पाई नहीं। संत के चरणों में सिर झुकाए बिना अहंकार पूर्वक श्रवण करने से आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली। अपने को ही जो महान मान करके बैठ जाएगा बिना महान बने, तो वो महानता से दूर रह जाएगा। और महानता क्या है? शास्त्र की दृष्टि में महानता आध्यात्मिक उपलब्धि है, सांसारिक उपलब्धि काम चलाऊ है। सांसारिक उपलब्धि को उपलब्धि मान लेने से व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, वो आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति और सत्संग के अयोग्य हो जाता है, न कि सुयोग्य बनता है। इसीलिए अभी जैसे हमने चर्चा की कि दैन्य, अहंकार नहीं दैन्य आवश्यक है। प्रभु के चरणों में और संत के चरणों में, संत की वाणी में शीश झुकाने के लिए दैन्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दैन्य ज्यादा लाभकारी है। अहंकार तो सच्चाई का दुश्मन है, आंख बंद कर देता है, सत्य को पहचानने ही नहीं देता है। तुलसी बाबा कहते हैं अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तही सुलभ विहंगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे विहंगा, ये सब जान करके जो सत्संग करेगा उसको भगवान की भक्ति दुर्लभ नहीं होगी, सुलभ हो जाएगी, आसानी से सुलभ हो जाएगी। तो इस प्रकार भागवत जी, रामायण, गीता सब कहते हैं कि भगवत चिंतन, आत्मचिंतन रूपी भक्ति में इस अपनी बुद्धि और मन का निवेश करो। मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो। ऐसे कहा। हम 6ठे अध्याय तक हमने चर्चा की थी प्रथम स्कंद के, और नारद जी ने अपने जन्मों का वृत्तांत बताते हुए कि किस प्रकार सत्संग उनके जीवन में लाभकारी हुआ, संतों के संग से, उनकी जूठन खाने से, उनकी सेवा करने से, उनकी बताई हुई
भक्ति करने से, उनका बताया हुआ ध्यान करने से कैसे उनको भगवत दर्शन हुआ पहले, और फिर अगले कल्प में उनको भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया, और फिर ऐसी भगवत कृपा भी प्राप्त हुई कि उनका भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। वो स्वयं भी निरंतर भक्ति में रमण करते हैं, और भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो जाए ऐसा प्रयास भी करते हैं। भक्तिम त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में भक्ति माता मैं तुमको स्थापित कर दूंगा। इस प्रकार से ये नारद जी का और व्यास जी का प्रकरण आया, जो सत्संग की महिमा समझाने वाला है, जो भक्ति की महिमा समझाने वाला है। और इसके बाद 7वें अध्याय से अब आगे की कथा प्रारंभ होती है। नारद जी जब चले गए तब व्यास जी बद्रिकाश्रम में अपनी कुटिया में बैठे हैं, और नारद जी के कहे अनुसार उन्होंने भगवान का ध्यान किया। ध्यान में उन्होंने भगवान का भी दर्शन किया और भगवान की माया का भी दर्शन किया। 7वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, सूत जी भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तद अपाश्रयाम। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने क्या किया, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले, उन्होंने अपने मन को भक्ति योग के द्वारा पूरी तरह से एकाग्र किया और निर्मल बना लिया। मन को एकाग्र और निर्मल बना करके ध्यान की गहराइयों में जा करके अपश्यत पुरुषम पूर्वम, जो आदि पुरुष परमात्मा हैं उनके दर्शन किए, और मायाम च तद अपाश्रयाम, और उन परम पिता परमात्मा के आश्रय से रहने वाली माया को भी उन्होंने देखा। यानी माया ध्यान की गहराई में जाकर के भक्ति से अपने चित्त को एकाग्र और निर्मल बना करके परमात्मा को भी देखा, और उनके आश्रय से रहने वाली माया को भी देखा। और फिर क्या देखा, ये 4, 5, 6, 7 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन पर हम थोड़ा विचार करेंगे। 5वें श्लोक में सूत जी कहते हैं 7वें अध्याय के कि यया सम्मोहितः जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च अभिपद्यते। यया सम्मोहितः, परम पुरुष परमात्मा को भी देखा और परमात्मा के आश्रय से रहने वाली माया को भी देखा। कैसी माया को देखा, यया सम्मोहितः जीवः, जिस माया से ये जीव मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, और अपने आप को आत्मानं त्रिगुणात्मकम, अपने आप को तीनों गुणों से युक्त मान लेता है, त्रिगुण। और जबकि परः अपि मनुते, वो माया के परे है। चेतना हमेशा त्रिगुण के परे है, माया के परे है। इस जीव की दुर्दशा क्या हो जाती है, माया से मोहित हो जाने के कारण, कि अपने को तीनों गुणों से युक्त मान लेता है। ये शरीर 3 गुणों से बना हुआ है, तीनों शरीर, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, तीनों गुणों में मैं बुद्धि कर लेता है, और तीनों गुणों से बने हुए इस संसार में मेरा बुद्धि कर लेता है। माया से बने हुए शरीर और संसार में मैं और मेरा बुद्धि करके अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते, माया द्वारा उत्पन्न अनेक अनर्थों का भोग करने लगता है। क्यों?
क्योंकि अज्ञान के कारण सम्मोहित हो करके माया को अपना स्वरूप मान लेता है, अपने आप को तीनों गुणों से युक्त मान लेता है, जबकि वास्तविकता क्या है? वो माया का दृष्टा है, वो शरीरों का दृष्टा है, वो वृत्ति का दृष्टा है, वो वृत्ति के विषयों का दृष्टा है, वो कामाद्या वृत्ति का दृष्टा। वृत्तियां तो दृश्य हैं, वो दृष्टा है, और वृत्तियों में से जाना जाने वाला ये संसार भी दृश्य कोटि में ही है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। जहां जहां तक तुम्हारी थॉट प्रोसेस जाता है, और इवन थॉट प्रोसेस ये सब माया का पार्ट है। जो इसका दृष्टा है, जो जानने वाला है, जो थॉट और ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट को जानने वाला है, जो शुद्ध चेतन है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है, और वही ब्रह्म है। ऐसा माया के परे चेतन स्वरूप होने पर भी ये जीव भूल जाता है माया के गुणों में आसक्त होने के कारण, और फिर जब भूल जाता है तो माया द्वारा उत्पन्न अनेक अनर्थों को भोगना प्रारंभ करता है। अब कहते हैं कि जीव की इस दुर्दशा का, इस रोग के निवारण का उपाय क्या देखा व्यास जी ने? तो छठे श्लोक में कहते हैं, अनर्था उपशमम साक्षात। इस अनर्थ की शांति का प्रत्यक्ष साधन व्यास जी ने क्या देखा? तो अनर्था उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। उस अधोक्षजे भगवान में भक्ति करना, भक्ति योग ही इन सारे अनर्थों के उपशम का साक्षात साधन उन्होंने देखा। लेकिन फिर यह भी देखा कि लोकस्य अजानतः, कि लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि उनके सारे कष्टों दुखों के निवारण का उपाय भक्ति योग है। लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वतम संहिताम। और ऐसा जानने के बाद फिर क्या किया कि सात्वतम संहिताम, इस परम हंस संहिता का निर्माण किया। चक्रे सात्वतम, सात्वत संहिताम, ऐसा जान करके, अनुभव करके व्यास जी ने लोगों को माया के बंधन से, माया के अनेक अनर्थों से छुड़ाने के लिए, अनर्थों की शांति के लिए भक्ति योग को जागृत करने वाला यह भागवत महापुराण, इसकी रचना की। और कहा कि क्या इसका सेवन कैसे करें भागवत महापुराण का? कहा यस्याम वै श्रूयमाणानाम श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, ये भागवत महापुराण के निश्चय पूर्वक, यानी शंका पूर्वक नहीं, ये हमारे जीवन को व्यास जी हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारे कष्टों का कारण श्रीमद् भागवत के रचयिता हमसे ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के अवतार हैं। हम तो दुखी हैं और अपने दुख का कारण भी नहीं जानते, और कारण का निवारण भी नहीं जानते। वो कारण भी जानते हैं कि माया के उपद्रव में मैं बुद्धि कर लेना कारण है, और उसका उपाय है उन अनर्थों से निवृत्ति का भक्ति योग। और वो कैसे आएगा? इस भागवत के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही वो भक्ति उपज जाएगी और अनर्थों का नाश हो जाएगा। यस्याम वै श्रूयमाणानाम माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः। इसके श्रवण मात्र से, श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मनुष्य के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। और ये भक्ति माता आकर के हृदय में करती क्या है कि जो हृदय में शोक बैठा है उसको हटा के बाहर कर देती है। जो मोह अज्ञान बैठा हुआ है उसको भी हृदय से निकाल देती हैं। और जो भी भय बैठे हुए हैं, चाहे मृत्यु भय हो या
विपरीत परिस्थिति का भय हो, आर्थिक रूप से हानि होने का भय हो, अनेक अनेक भय तो सताते हैं मनुष्य को। शोक मोह भयापहा, ये जो भक्ति माता जब हृदय में आ जाती हैं भागवत के श्रवण के द्वारा, तो शोक मोह भयापहा, शोक को भी दूर करने वाली हैं, मोह को भी दूर करने वाली हैं और भय को भी दूर करने वाली हैं। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव माम। ये शोक ही तो मनुष्य को परेशान करता है, ये मोह परेशान करता है और भय व्यक्ति को दुखी करता है। ये सब शोक और मोह का कारण सहित निवारण करने वाली है भागवत श्रवण, जो भक्ति हृदय में नाचती है और शोक मोह और भय का नृत्य समाप्त हो जाता है, विकार चले जाते हैं, सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने इस भागवत महापुराण की रचना करी, किस उद्देश्य से करी? मनुष्यों को शांति और सुख देने के लिए करी। और रचना करने के बाद सबसे पहले इस भागवत महापुराण को प्रदान किसको किया? तो कहा स संहिताम भागवतीम शुकम अध्यापयामास। सब संहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम में च आत्मजम शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। अपने निवृत्ति परायण पुत्र शुकदेव को सबसे पहले उन्होंने इस भागवत महापुराण का अध्ययन कराया, यानी इस भागवत का श्रवण कराया। और शुकदेव तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पिता से इस भागवत महापुराण को प्राप्त करके अपने हृदय में रख लिया। शौनक जी कहते हैं, पूछते हैं सूत जी से कि शुकदेव जी तो निवृत्ति परायण संत हैं, सदा आत्म रमण करते हैं, आत्मा राम हैं, फिर उन्होंने इतने बड़े 18,000 श्लोकों वाले भागवत महापुराण का, इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन किस कारण से किया? क्योंकि जो आत्मा राम है, जो आध्यात्म की अंतिम स्थिति तक पहुंच गया है और वहां शाश्वत रमण कर रहा है, जो जिसको साध्य मिल गया उसको अब साधन की क्या आवश्यकता? सूत जी कहते हैं कि शौनक जी 10वां श्लोक बड़ा सुंदर है। आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, इत्थम भूत गुणो हरि, कि आत्मा रामश्च मुनयः, जो आत्मा राम मुनि हैं, आत्म रमण में नित्य आनंदित रहने वाले जो संत हैं, निर्ग्रंथा, जिनकी अविद्या ग्रंथि भंग हो गई है, वो भी उन उरुक्रम, उन परमात्मा की अहेतुकी भक्ति करते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्मबोध प्राप्त, अविद्या ग्रंथ का छेदन कर चुके जो शुकदेव महाराज जैसे ग्रंथ हैं, उनको भी भगवान के गुण आकर्षित कर लेते हैं। इत्थम्भूत, ऐसे भगवान के गुण हैं। कहते हैं शौनक जी, शुकदेव जी ने भी भगवान के गुणों से विवश होकर के ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। इस प्रकार से ये भागवत के रचना क्रम का थोड़ा उल्लेख हुआ। और इसके बाद सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब मैं महाभारत की, अब मैं जो महाभारत के बाद की जो कथा है, पांडवों की जो कथा है, परीक्षित के जन्म की जो कथा है, जो परीक्षित के कर्म की कथा है, जो परीक्षित के मोक्ष की कथा है, और जो पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा है, उसको मैं आपसे कहता हूं। और सूत जी
अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं शौनक जी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और जिस समय दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, वो मरणासन्न अवस्था में सरोवर के किनारे लेटा हुआ था, तब अश्वत्थामा ने सोचा कि किसी प्रकार मैं दुर्योधन का प्रिय कार्य करूं, और तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काट लिया। 5 पुत्र थे द्रौपदी के, 5 का सिर काट लिया और सिर को ले करके दुर्योधन के पास गया कि देखो, मैंने पांडवों के भी कुल का नाश कर दिया। जैसे उन लोगों ने कौरव कुल का नाश किया था, मैंने पांडवों के कुल का नाश कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके मैं ले आया हूं। लेकिन यहां सूत जी कहते हैं कि जब वो ऐसा जघन्य कर्म करके आया तो दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि एक तो कुछ तो वंश आगे चलना चाहिए था, ये सोते हुए बालकों का सिर काटना ये एक योद्धा के लिए शोभा नहीं देता है, ये बड़ा नीच कर्म है और कोई भी वीर पुरुष इसकी निंदा ही करेगा। दुर्योधन को भी ये बात बहुत खराब लगी, और जब द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई ये सुनकर के कि अरे मेरे पुत्रों का तो वध कर दिया, तब अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस ब्राह्मण अधम अश्वत्थामा का सिर ला करके तुम्हें भेंट करूंगा, और तब तुम पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद उसके सिर पर पैर रख करके तुम स्नान करना। इस प्रकार का सांत्वना दे करके अर्जुन रथ पर बैठे, अपना गांडीव लिया और अपने गुरु के पुत्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। अब कहते हैं कि जब कोई नीच कर्म करता है तो उसका तेज तो वैसे ही हरण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पुण्य कर्म करने वाला हमेशा तेजस्वी बना रहता है, और अधम और नीच कर्म करने वाले का तो कर्म ही उसके तेज का उसके अंदर से बिल्कुल सोख लेता है तेज को। तो तेजहीन तो ये कुकर्म करने के बाद अश्वत्थामा हो ही गया था, उसका मन भी उद्विग्न हो गया था। वो भागा, जब उसने देखा कि अर्जुन पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं गांडीव लिए हुए, तो वो प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगा। लेकिन उसको लगा कि अर्जुन से बचना बड़ा कठिन है, और तब उसको लगा कि आज तो प्राण संकट में हैं और कोई उपाय है ही नहीं प्राण रक्षा का, और तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अपने प्राणों को संकट में देख करके, और जब अर्जुन ने देखा कि ये तो ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। 22, 23, 24, 25 श्लोक में अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। हे कृष्ण महाबाहो, तुम तो भक्तों को अभय देने वाले हो, भक्ता नाम अभयंकर। तुम तो अनंत शक्ति वाले हो, भक्तों को आश्रय देने वाले हो। तुम संसार के अग्नि में जल रहे अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हो। तुम ही तो अपवर्गो असि संसृते है, त्वमेको दह्यमाना नाम। इस संसार में जलते हुए अपने भक्तों को उबार करके मोक्ष दे देने वाले तो एकमात्र तुम ही हो। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात, तुम ही तो आदि पुरुष हो, और साक्षात ईश्वर, तुम ही साक्षात ईश्वर हो, प्रकृति परे, और तुम प्रकृति से परे हो। मायाम विदस्य चित शक्त्या, तुम अपनी चेतना की शक्ति से माया को हमेशा दूर हटाए रहते हो। कभी भी माया
तुमको वश में नहीं कर पाती। तुम तो माया को वश में करके उससे काम लेते हो। तुम्हारी ऐसी चित शक्ति, स्वरूप शक्ति है कैवल्य स्थित आत्मनि। तुम तो अद्वितीय आत्म स्वरूप हो। तुम हमेशा अपने कैवल्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित रहते हो। ये जीव तो अनात्म, असत अनात्म को अपना स्वरूप मान करके उसमें स्थित हो जाता है और असत अनात्म के पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन तुम तो हमेशा अपने कैवल्य आत्म स्वरूप में स्थित रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो चेतना की शक्ति है वो इतनी दृढ़ है कि माया को तुम उससे दूर हटाए रहते हो। सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेय धर्म धर्मादि लक्षण। उसी इस जीव के लिए, वो जीव कैसा है? माया मोहित चेतसा। वो जीव तो माया से मोहित चित्त वाला है। और तुम कैसे हो? माया विदस्य चित्त शक्त्या। तुम तो अपनी चेतन शक्ति से माया को हमेशा दूर हटाए हुए हो। और जीव क्या है? माया मोहित चेतसा है। वो तो हमेशा ही माया से मोहित है और मोहित हो करके वासनाओं से आक्रांत हो जाता है वही चेतन। और वासनाओं से आक्रांत हो करके शरीर में मैं बुद्धि और संसार में मेरा बुद्धि कर लेता है और फिर खूब दुख उठाता है। तुम ही धर्म का निर्धारण करते हो। विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेय धर्मादि लक्षणम। तुम ही उस जीव के कल्याण के लिए धर्म का मार्ग दिखाते हो, भक्ति का मार्ग दिखाते हो, ज्ञान का मार्ग दिखाते हो, वर्णाश्रम धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हो। ये सब करने वाले तुम ही हो। तथा अयम च अवतार हते। और ये जो कृष्ण के रूप में तुम्हारा अवतार हुआ है वो इसी उद्देश्य से हुआ है। किस उद्देश्य से हुआ है? दो उद्देश्य बताते हैं 25वें श्लोक में। भुवो भार जिहीर्षया। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और स्वानाम च अनन्य भावानाम अनुध्याय च असकृतः। और जो तुम्हारे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भावानाम, उनके ध्यान करने के लिए तुम यहाँ लीला करने के लिए आए हो, जिससे उन लीलाओं का बार बार स्मरण करके तुम्हारे भक्त तुम्हारा ध्यान कर सकें। तो एक तो तुम्हारा अवतार संसार का भार, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए है और दूसरा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए है। इस प्रकार से कृष्ण ने कृष्ण को याद किया अर्जुन ने और कृष्ण की स्तुति भी की। और फिर कहा कि कृष्ण ये भयंकर तेज ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। जब भगवान को पुकारा अर्जुन ने तो भगवान ने कहा अर्जुन ये तो अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। उसने ब्रह्मास्त्र को चला तो दिया है लेकिन वो इस ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता है। लेकिन तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो और ब्रह्मास्त्र को लौटा लेना भी जानते हो। अब तुम ऐसा करो कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और ये अपने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से इस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दो। जब इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा तब अर्जुन ने भगवान के कहे के अनुसार ब्रह्मास्त्र का संधान किया और फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा दिया। अब अश्वत्थामा के पास प्राण रक्षा के लिए कोई चारा नहीं था। बेचारा हो गया, लाचार हो गया। और फिर अर्जुन ने जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ ही नहीं लिया, बांध लिया। जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले इस प्रकार से उसको बांध लिया। और जैसे कोई पशु जैसे रस्सी में बांध करके ले जाया जाता है ऐसे ही रस्सी में बांध करके
अश्वत्थामा को वो ले आए अपने जहां पर युद्ध भूमि में ही अभी जो छावनी बनी हुई थी वहीं ले आए और ला करके द्रौपदी को सौंप दिया। भगवान ने जब पकड़ा और बांधा अश्वत्थामा को तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसको बांधो मत, इसको तो तुम मार डालो, इसका अपराध बहुत बड़ा है, इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है रात में, यह आतताई है, यह आतताई है और आतताई का तो वध ही कर देना चाहिए। और फिर तुमने मेरे सामने ही द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं तो उसका सिर ला करके तुम्हें भेंट करूंगा और तुम उसके सिर पर पैर रख करके स्नान करोगी। तो द्रौपदी को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करो, तुम इसको मार दो। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उसको अश्वत्थामा को मार डालने के लिए थोड़ा प्रेरित किया। लेकिन भगवान ने भी ये प्रेरणा अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही ये प्रेरणा दी थी। अर्जुन दुखी तो बहुत था पुत्रों की मृत्यु से, लेकिन ये सब होने के बाद भी अपने गुरु के पुत्र को मारने की उसकी इच्छा नहीं हुई। उसने बांधा और ला करके द्रौपदी को सौंप दिया। और द्रौपदी का भी हृदय उच्च चरित्र। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा तो एक पशु की तरह यहां बांध करके लाया गया है और उसने इतना जघन्य अपराध किया था, निंदित कर्म किया था कि उसके कारण उसका तेज नहीं है, मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ है, चेहरा निस्तेज हो गया है। इस तरह से अश्वत्थामा को बिल्कुल लाचार और अपमानित देख करके द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। जिसने उसके 5 पुत्र की हत्या कर दी थी उस द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। कहा कृपया ननाम च। करुणा से भर करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और तब अपने पतियों से कहा, अर्जुन से कहा कि मुच्यताम, 43वें श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के, द्रौपदी कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ब्राह्मण तो अत्यंत सम्माननीय हैं, वो तो गुरु स्थानी हैं। ये ब्राह्मण हम लोगों के पूजनीय हैं, गुरु स्थानी हैं। आप लोग जरा स्मरण करिए कि धनुर्वेदा शिक्षिता यद अनुग्रहात्, इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य के अनुग्रह से ही आप लोगों को धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। वही भगवान द्रोण, वही आपके पूजनीय वंदनीय द्रोणाचार्य पुत्र रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। वो मानो स्वयं पुत्र रूप, आत्मा वही जायते पुत्र, वही तो पुत्र रूप में आ गए हैं। फिर द्रौपदी कहती हैं कि इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब द्रोणाचार्य का शरीर शांत हुआ तो उनकी अर्धांगिनी कृपी, उनकी पत्नी इस अश्वत्थामा की मां कृपी उनके साथ सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र का मुख देख करके ही जिंदा थी। मेरे तो पति अभी जिंदा हैं, मेरे तो 5 पति हैं, भले पुत्रों की मृत्यु हो गई है, लेकिन कृपी के तो पति द्रोणाचार्य जो तुम्हारे गुरु हैं वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। वो तो केवल इस अश्वत्थामा अपने पुत्र का मुख देख करके ही जीवित हैं। उनके जीवन का ये अंतिम सहारा छीन लेना और उनको भी उसी करुणा की दशा में पहुंचा देना, उसी दुख की दशा में पहुंचा देना जिसमें अभी मैं डूब उतरा रही हूं, ये द्रोण शिष्य आप लोगों के लिए एकदम श्रेयस्कर नहीं है। गुरु वंश को व्यथा पहुंचाना किसी प्रकार से योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि वो तो पूज्यम वंद्यम अभीक्षणशः
जो गुरु गौरवं कुलम, गुरु का जो कुल है वो तो पूजनीय है, वंदनीय है, नित्य पूजनीय और वंदनीय है। मैं नहीं चाहती कि जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर के रो रही हूं, इसी प्रकार से इन अश्वत्थामा की मां गौतमी रोए। फिर बड़ा सुंदर श्लोक है 48वां श्लोक, और ये आजकल के संदर्भ में भी है और हमेशा सार्थक रहेगा। भागवत के समस्त श्लोक और समस्त शिक्षाएं ये कालजयी हैं, ये देश काल के अतीत हैं, हर काल में, हर देश में और हर व्यक्ति पर ये लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ही उत्पत्ति, ये जीव के रूप में हमारी उत्पत्ति की व्याख्या करती हैं और हमारी आसक्ति की व्याख्या करती हैं और मुक्ति की भी व्याख्या करती हैं। ये समाज संरचना की भी व्याख्या करती हैं, ये आध्यात्मिक सत्य की भी व्याख्या करती हैं और ये शरीर और संसार के सत्य की भी व्याख्या करती हैं। 48वें श्लोक में कहते हैं सूत जी कि द्रौपदी आगे क्या कहती हैं कि यैः कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैः अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहति आशु स अनुबंधम शुचार्पितम। जिस राजा से ब्राह्मणों का कुल कुपित हो जाता है, और किन राजाओं से ब्राह्मणों का कुल कुपित होगा? क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने, अनुभव करने और जीने वाला ब्राह्मण किसी राजा से कुपित क्यों होगा? जब वो अपना राजधर्म छोड़ देगा और जब वो आतताई अत्याचारी बन जाएगा, जब निरंकुश बन जाएगा, जब वो भोग परायण जीवन जिएगा, प्रजापरायण जीवन नहीं जिएगा, जब वो लिखा अजितात्म भी, वो संयमी नहीं रह जाएगा, वो छंकल हो जाएगा, राज कार्य ठीक से नहीं करेगा, प्रजा के हित का कार्य नहीं करेगा, तो ब्राह्मण उससे कुपित हो जाएंगे। और अगर ब्राह्मण कुपित हो गए तो तत्कुलम प्रदहति आशु, उनके कुल को ब्राह्मण का शाप तत्काल ही नष्ट करेगा। शीघ्र ही ब्राह्मण के शाप से ऐसे राजा का कुल सहित नाश हो जाता है। ब्राह्मण कुल कुपित होकर के उन राजाओं को कुल सहित सपरिवार शोक की अग्नि में भस्म कर देता है। हमारे यहां भी ऐसा हो। इससे सारे ही लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। ये कोई भागवत में द्रौपदी द्वारा कही गई कोई बात नहीं है कि जो भी शासन सज्जनों को प्रताड़ित करेगा और दुर्जनों को प्रश्रय देगा, उसका नाश अवश्यम भावी है। नाश अवश्यम भावी है। बार बार इतिहास में ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। जब इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा, तब सूत जी कहते हैं कि चूंकि द्रौपदी ने बड़ी न्याय के अनुकूल बात कही थी, इसलिए ज्यादातर सबने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। युधिष्ठिर ने समर्थन किया, नकुल सहदेव अर्जुन ने समर्थन किया, सात्यकी ने समर्थन किया और भगवान कृष्ण ने भी समर्थन किया। लेकिन भीष्म पितामह ने समर्थन नहीं, भीमसेन ने समर्थन नहीं किया। भीमसेन तो अलग दृष्टि रखने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, और दुर्योधन ने भी इससे नहीं कहा था मारने के लिए, निरर्थक व्यर्थ ही इसने सोते हुए बालकों को मार डाला, इसका तो वध ही कर देना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण मया एव उभयम आम नातम परिपाहि अनुशासनम। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि
मैंने स्वयं ये उपदेश किया है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, चाहे वो पतित ब्राह्मण भी हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने ही शास्त्रों में यह भी कहा है कि आतताई वध अर्हण, जो आतताई है उसका वध जरूर कर देना चाहिए। अब ये अश्वत्थामा पतित ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, निकृष्ट कर्म करने वाला है, ब्रह्म बंधु है, और ये आतताई का भी कर्म किया है इसने। तो ब्रह्म बंधु को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। मैंने ही ये दोनों बातें शास्त्रों में कही हैं, इसलिए अर्जुन तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, कुछ ऐसा करो जिससे दोनों आज्ञाओं का पालन हो। और देखो, तुमने द्रौपदी को ये सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं इसका सिर लाऊंगा, इसका वध करूंगा, उस प्रतिज्ञा को भी पूरी करो। और भीमसेन जो कह रहे हैं वो भी ठीक हो, उसको भी करो, और द्रौपदी को मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने कहा तो बड़ा धर्म संकट हो गया कि सबको संतुष्ट भी करो, मारो भी न भी मारो, और क्या करो। लेकिन अर्जुन बड़ा विचारशील था, उसने एक तरीका निकाला, उसने अपनी तलवार निकाली, मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, उसने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, तलवार से उसकी मणि को निकाल लिया और उसके बालों में 5 लाइनें बना दी। इस प्रकार से तलवार से उसके बाल मोड़ दिए कि उसमें धारियां बना दी। आजकल तो फैशन है। कहा इस प्रकार से करके उसको शिविर के बाहर निकाल दिया। इस 7वें अध्याय के 57 श्लोक में, 57 श्लोक में सूत जी कहते हैं, वपनम द्रविड़ आदानम स्थानानात् निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधः न अन्य अस्ति दैहिकः। वपणम बाल मूड़ देना, द्रविड़ आदानम धन छीन लेना, स्थानात निर्यापणम यानी अपने स्थान से निकाल देना, ये जो 3 बातें हैं, एष ही ब्रह्म बंधु नाम वध, जो आतताई अधम ब्राह्मण अगर है तो यही उसके वध करने के समान है। ना अन्य हस्तिदे, उसके लिए शारीरिक वध का विधान शास्त्र में नहीं है। तो अर्जुन ने इस प्रकार से उसका वध ही कर दिया, क्योंकि बाल मोड़ दिए, उसकी मणि छीन ली और शिविर से उसको बाहर निकाल दिया। इस प्रकार शास्त्र का भी जो कथन था, शास्त्र का भी अनुसरण किया, शास्त्र के आदेश का भी पालन किया, भगवान के आदेश का भी पालन किया, भीमसेन और द्रौपदी को भी प्रसन्न किया, और इस प्रकार से अश्वत्थामा को मणि निकालकर बालों को मोड़ करके और शिविर से बाहर निकाल दिया। पुत्रों की मृत्यु से सभी बहुत शोकाकुल हो रहे थे, द्रौपदी भी दुखी थी, पांडव भी दुखी थे, और तब उन्होंने सबने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह कर्म आदि अंत्येष्टि क्रिया की। यहाँ पर 7वां अध्याय पूर्ण होता है। अब अगली कक्षा में हम 8वें और 9वें अध्याय और क्रमशः आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को भगवान से इसी प्रार्थना के साथ विराम देते हैं कि हमें निरंतर ये स्मरण बना रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मबोध की प्राप्ति है और कामना का त्याग है, और भगवान की कृपा से हमें ये सामर्थ्य प्राप्त हो कि हम कामना त्याग और आत्मबोध के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर तेजी से बढ़ते रहें। भगवान से इसी कृपा आकांक्षा के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
हरि